हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 6 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर 2 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? परवरिश की शैलियां, आनुवंशिक ढांचा या संरचना, विद्यालयी अनुभव, व्यक्तिगत रुचि। वृद्धि और विकास पर इन सभी का प्रभाव पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, एक आयामी और रैखिक हैं, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के सभी चरणों से गुजरते हैं। तर्क, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। कथन और कारण दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। समाजीकरण जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। तर्क, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। स्कूल समाजीकरण की द्वितीयक संस्था तो है, लेकिन ये एकमात्र संस्था नहीं है। तो यहाँ भी कथन और कारण दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? सीमा दंड और आज्ञा पालन के चरण पर है और ये चरण आता है पूर्व पारंपरिक स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर या 3 अवस्थाएं बताई थी, प्री कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास या कलन विधि? फर्स्ट ऑप्शन, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्वता का प्रारंभ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर प्रतिवर्तन में सक्षम, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। नाटकीय खेल में संलग्न, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। वस्तु स्थायित्वता का प्रारंभ, यह संवेदी चालक अवस्था की विशेषता है और क्रियाओं को मानसिक तौर पर प्रतिवर्तन में सक्षम और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। ये दोनों ही विशेषताएं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। लेव वाइगोत्स्की सीखने में संस्कृति और समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि संवाद तभी होगा जब बच्चों की समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर, नोम चॉम्स्की। सेकंड ऑप्शन, लेव वाइगोत्स्की। पिछले ही क्वेश्चन में हमने जाना था कि लेव वाइगोत्स्की बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति के साथ उनकी अंतःक्रिया को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। ये स्थानिक बुद्धि की विशेषता है। लय, ताल, स्वर, माधुरी के प्रति संवेदनशीलता, ये संगीतिक बुद्धि की विशेषता है। विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं, ये भी संगीतिक बुद्धि की विशेषता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना, ये तार्किक गणितीय बुद्धि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तर्क, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है।
आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। फोर्थ ऑप्शन, कथन और तर्क दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अपसारी सोच। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने या बोलने व सुनने। पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया पठन अक्षमता को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपयुक्त समायोजन, मानकीकृत निर्देश। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके, तनाव उत्पन्न करके, सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी किस प्रकार की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है? तनाव, शर्म, हीनता, संतुष्टि। फोर्थ ऑप्शन, संतुष्टि का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इन तीनों का ही सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए या सुशासित किया जाना चाहिए, खारिज किया जाना चाहिए या दंडित किया जाना चाहिए? सेकंड ऑप्शन, सुशासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, भौतिक पुरस्कार द्वारा या खोज व अन्वेषण द्वारा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है? प्रकार्यात्मक आबद्धता या फंक्शनल फिक्स्डनेस, पश्चगामी कार्यकारी युक्त, स्वानुभाविक या कलन विधि? फर्स्ट ऑप्शन, प्रकार्यात्मक आबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना निष्क्रिय रूप से होता है, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, सीखना पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है या सीखना परीक्षा केंद्रित होता है? सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक
बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, चक्रीय पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। फोर्थ ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट पेपर 2 में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।